नाउ टुडे आई विल डिस्कस रिगार्डिंग टू लिमिट्स। ठीक है, ये जो हम फॉर्मेशन जो डिस्कस करना चाह रहे हैं वो रेमेडिकल मैथमेटिक्स के लिए है टोटल। ठीक है, तो ये उन स्टूडेंट के लिए जो गेट और ईएस के स्टूडेंट हैं उनके लिए हमने अलग से डिफ़ाइन किया हुआ है, तो उसमें बहुत ज़्यादा हमको डीपली डिस्कशन करना होता है। ये जो कोर्स है ये बी फार्मा के लिए है। ठीक है, तो जो जितना रिक्वायरमेंट है बस उतना ही हमको पढ़ना है, तो मैं उन स्टूडेंट के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, तो लिमिट्स के बारे में ये है कि जैसे मान लो कभी भी, जैसे आपने देखा होगा कि लिमिट x टेंस टू a है। ठीक है, बल्कि a नहीं बल्कि कुछ वैल्यू ले लो, जैसे मान लो 2 लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पे वाट एवर बी द फंक्शन x² - 4 डिवाइड बाई x - 2 या वाट एवर कुछ भी हो, पहले तो समझ में आना चाहिए कि x अगर अप्रोच कर रहा है, जैसे लिख दिया ना x टेंस टू 2, तो इसका मतलब होता है कि x अप्रोच कर रहा है 2 की तरफ। ठीक है, मतलब कि जो x की वैल्यू है वो एक्चुअल में 2 नहीं है बल्कि 2 से कुछ ज़्यादा होगी या 2 से कुछ कम होगी। ठीक है, मतलब ये 2.00000 ऐसे लिखते चले जाओ, और 1 है तो भी आप कहोगे कि ये 2 के बराबर है। नहीं, अगर x की वैल्यू इस टाइप की तो नहीं कहते 2, या x की वैल्यू कुछ इस टाइप की है 1.999 ऐसे करते जाओ तो हम इसको लिख देते हैं 2। इसका मतलब ये होता है कभी भी अगर अप्रोच कर रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि वो एग्जैक्ट उसके बराबर नहीं बल्कि उससे थोड़ा सा कम भी हो सकता है, थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है। इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो जब इस पर बेस्ड ऑन प्रॉब्लम आए तो कैसे डील करना है, पहले क्वेश्चन ये राइज होता है। तो इस पे अगर बेस्ड ऑन प्रॉब्लम आए तो हम क्या करते हैं कि इनकी वैल्यू, इनमें भी 2-3 स्टेप होते हैं। एक तो सीधा सीधा होता है। सीधा सीधा का मतलब हो गया कि बहुत सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं इसको, जैसे मान लो x³ + x + 1 आ गया। ठीक है, अब इसमें वैल्यू जो आप पुट कर दो। एक तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि x टेंस टू 2, मतलब x की जगह क्या आप पुट कर दो 2, तो 2 का क्यूब यहाँ पे 2 + 1 हो गया, तो जो भी वैल्यू आएगी, अब कितनी आ गई वैल्यू, ये 8 + 2 + 1 जितनी आ गई वो हो गया आंसर। ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं, ये हो गया। और लिमिट की और क्या खास बात होती है कि अगर लिमिट में जैसे बोल दिया लिमिट x टेंस टू a अगर लिख दिया, ठीक है, और यहाँ पे कोई 2 फंक्शन दे दिया, नहीं जैसे f(x) + gx या प्लस माइनस टाइप का, तो हम क्या करते हैं, जैसे इसमें देखो ये क्या है, ऐसे दिया था ना, हमने एक्चुअल में क्या किया कि x टेंस टू 2 लिमिट x टेंस टू 2 और यहाँ पे x और यहाँ पे कर दिया x टेंस टू 2 और 1, नहीं ऐसा किया है ना। तो कहने का मतलब है अगर इस टाइप का फंक्शन दिखे, जैसे f(x) अलग है, gx अलग है, नहीं यहाँ पे भी देखो x³ अलग है, x अलग है और 1 अलग है, तो हम क्या करते हैं कि इन सब में ये कंसेप्ट लग जाता है कि x टेंस टू a f(x) प्लस माइनस जो भी होगा फंक्शन और लिमिट x टेंस टू a gx। ठीक है, दूसरा, और अगर फिर इसी तरीके से लिमिट x टेंस टू a आ गया और हो सकता है कुछ इस टाइप का भी फंक्शन हो gx f(x) इंटू gx, तब क्या करेंगे, आप कहोगे सर 2 का फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है तो कैसे करेंगे, इसमें कंसेप्ट ये लग जाता है कि x टेंस टू a f(x) इंटू लिमिट x टेंस टू a gx। ठीक है, और उसी तरीके से तो ये कंसेप्ट हो गया 1, ये 2, ये तीसरे में लिमिट x टेंस टू a। अब ये भी हो सकता है कि कहीं ऐसा भी हो सकता है लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग, तो क्या करेंगे दोनों में अलग अलग लिमिट x टेंस टू a f(x) डिवाइड बाई लिमिट x टेंस टू a gx, बस क्या करो वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, अभी हम कंडीशन बताएंगे किस कंडीशन में कैसे सॉल्व करना है। तो पहले हमारा टारगेट ये होगा कि वैल्यू पुट करके अगर ये डिफाइन फंक्शन बनता है, जैसे ये डिफाइन फंक्शन है, ये क्या है, ये डिफाइन फंक्शन है। डिफाइन फंक्शन वो जिसकी वैल्यू एग्जिस्ट करती हो, जैसे 2 4 8 नहीं 0 1 - 2 - 3। ठीक है, इस टाइप का कुछ आ रहा है तो वो क्या डिफाइन है, मतलब वो कुछ वैल्यूज़ की आ रही है तो इस वजह से एग्जैक्ट वैल्यू है वो। लेकिन अगर अनडिफाइन बने तब उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे 1 बाई 1। ठीक है, तो पहले डिफाइन फंक्शन हो तो कोई दिक्कत नहीं, जो आंसर है वो उसको पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे ये जो भी इस टाइप का दिखे तो हम उसको कर लेंगे,
ठीक है, चलो इन सब पे हम थोड़ा एक पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर इसके बाद बढ़ते हैं। ठीक है, 1 बाय 1 तो ज़्यादा सही रहेगा। बना लो इसको जल्दी से। जैसे लिमिट x टेंस टू 1 हो, यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1 इस टाइप का क्वेश्चन है नहीं। अब यहाँ पे कुछ इस टाइप का क्वेश्चन है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, माइंड में आता है कि सर अब देखो अगर चाहो तो इसको दो तरीके से कर सकते थे। एक तो ये कि लिमिट x टेंस टू 1, x का अंदर मल्टीप्लिकेशन करो x क्यूब और यहाँ पे x हो जाएगा। अब ये देखो यहाँ पे कंसेप्ट लग गया ना, हमेशा ऐसे लिखोगे x टेंस टू 1 लिमिट x टेंस टू 1 और ये x हो गया। x की वैल्यू 1 पुट कर दो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 का क्यूब और यहाँ पे 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया, दैट इज 2। ठीक है, कंसेप्ट समझ में आ गया। यहाँ पे जैसे प्लस है उसी तरह माइनस भी हो सकता है नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे डिवीजन वाला, एक इसको कोई दूसरे तरीके से भी कर सकता है। जैसे मान लो एक क्वेश्चन ले लेते हैं a टू पावर x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आ गया। अब यहाँ पे देखो दो अलग अलग फंक्शन है नहीं, a के पावर x अलग फंक्शन है, एक्स स्क्वायर एक अलग फंक्शन है। तो इसको करने के लिए बहुत तरीके, एक तो कोई कहता है सर मैं ये फर्स्ट फंक्शन मानूंगा, इसको सेकंड फंक्शन। तो अब अगर इसको करना चाहोगे तो क्या लिखोगे, x टेंस टू 2 a के पावर x इंटू लिमिट x टेंस टू 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करोगे, जहाँ पे x है वहाँ क्या कर दो, देखो अलग अलग हो गए ना, दो अलग अलग, ये दो अलग अलग क्वेश्चन टाइप का हो गया। अब यहाँ पे क्या करोगे, सीधा सीधा वैल्यू पुट कर दो, x की वैल्यू 2, एक ही जगह x की जगह क्या कर दो 2 पुट करो, तो एक ही जगह 2 पुट करोगे, सॉरी x की जगह 2 पुट करो तो a की पावर 2 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो गया 4 प्लस 1 5 इंटू a का स्क्वायर इज द आंसर। ठीक है, तो यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ऐसे तो कैसे ये चीज़ें कैसे हो गई, ये बहुत सिंपल वे में हो गया नहीं। अब ये तो हो गया मल्टीप्लिकेशन का, अब एक डिवीजन का ले लेते हैं। जैसे ले लो लिमिट x टेंस टू 1, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है। अब पहला क्वेश्चन टारगेट ये होता है कि सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगर मान लो इसी को पहले एक ऐसे ले लेते हैं 1 पे, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 और यहाँ पे प्लस कर दो, पहले इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, फिर इसमें चेंजेस कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन मत लो उसकी। तो इसको क्या करेंगे, देखो लिमिट x टेंस टू 1 पे वैल्यू पुट करो तो कितना मिलेगा, पहले क्या करोगे, सिंपल सी बात है, अलग अलग करोगे। x टेंस टू 1 हमने क्या बताया था, एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया ऊपर, और नीचे लिमिट x टेंस टू 1 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ठीक है, वैल्यू पुट करो, कितना आ जाएगा ऊपर 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, नीचे 1 प्लस 3 प्लस 2, तो 2 डिवाइड बाई कितना हो गया 3 प्लस 1 प्लस 2, ये हो गया 6, तो 1/3 इज द आंसर। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं कि सर हमने सॉल्व तो कर दिया। लेकिन अगर यही क्वेश्चन, ठीक है, अब यही क्वेश्चन हम ऐसे कर दें कि लिमिट x टेंस टू 1 पे ही एक्स स्क्वायर माइनस 1, जहाँ पे ये था माइनस है यहाँ पे भी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। ठीक है, पहले तो सिंपल वे में था, कोई दिक्कत नहीं, डिफाइन आ रहा है, देखो 1/3। ठीक है, वैल्यू है तो हमको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व कर लिया और वैल्यू आ गई। लेकिन अब इसको सॉल्व करना है तो कैसे करोगे, इसको जल्दी से मिटाओ, लिख लो जल्दी से। चलो, अब हमें माइंड में आता है कि इसको कैसे रिजॉल्व करें। नहीं, अब किसी ने कहा है सर मैं इसको सॉल्व करने में क्या दिक्कत है, सॉल्व करने में प्रॉब्लम क्या है, वैल्यू पुट कर देते हैं तो कहेगा 1 माइनस 1, ऊपर 1 ही आएगा, डायरेक्ट पुट कर सकते हो। 1 माइनस 3 प्लस 2 कितना मिलेगा 0 डिवाइड बाई ये 0 बाई 0, दैट इज इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, इसको बोलते हैं इनडिटर्मिनेंट।
0 बाई 0 हो या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी लिखे, ठीक है, इनडिटरमिनेट फॉर्म। अब कहोगे सर ये कौन सी बला है, इनडिटरमिनेट का मतलब क्या है? इनडिटरमिनेट का मतलब जिसकी हम एग्जैक्ट वैल्यू बता ही नहीं सकते कि एक्चुअल वैल्यू क्या होगी। मतलब ये हुआ कि ये जो फंक्शन है इनडिटरमिनेट आया कब, एड x टेंस टू 1 पे, x टेंस टू 1 पे ये जो पूरा फंक्शन है वो इनडिटरमिनेट फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। नहीं, ये पूरा फंक्शन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इनडिटरमिनेट फॉर्म को। अब माइंड में आता है सर इनडिटरमिनेट फॉर्म होता क्या है? देखो इनडिटरमिनेट फॉर्म का मतलब इसको ऐसे समझो, 2 इंटू 0 दिस इक्वल टू 0, तो आप कहोगे 2 दिस इक्वल टू 0 बाई 0। 3 बाई 2 इंटू 0 किसके बराबर 0, तो 3 बाई 2 दिस इक्वल टू क्या मिलेगा 0 बाई 0। और एक ने कहा सर -1 बाई 2 इंटू 0 दिस इक्वल टू 0, तो आप कहोगे -1 बाई 2 दिस इक्वल टू 0 बाई 0। तो आप देख रहे हो ये वाला और ये तीनों के तीनों क्या मिल रहा है? हम क्या बता सकते हैं कि 0 बाई 0 2 के बराबर एग्जैक्ट होगा? अब एक ने कहा कि सर 2 दिख रहा है, एक ने कहा सर 3 बाई 2, एक ने कहा सर -1 बाई 2। मतलब 0 बाई 0 क्या कभी हम एग्जैक्ट वैल्यू बता सकते हैं? नहीं बता सकते। एक ने कहा 2, एक ने कहा 3 बाई 2, एक ने कहा -1 बाई 2। इसी तरह बहुत सारे, किसी ने कहा सर √3 इंटू 0 दिस इक्वल टू 0, तो √3 दिस इक्वल टू 0 बाई 0। नहीं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें बन सकती है। तो अगर हम किसी एक पर्टिकुलर आंसर पे नहीं पहुंच सकते तो इसका मतलब यही हुआ कि 0 बाई 0 क्या हो गया, दैट इज इनडिटरमिनेट। इसको बोलते हैं इनडिटरमिनेट, जिसकी वैल्यू को हम बता ही नहीं सकते कि एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी। या उसी तरीके से इनफाइनाइट बाई इन्फिनिटी मिले तो भी इसको बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। अब कहोगे सर तो फिर ये तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा सॉल्व। इसके लिए मेथड भी है, लेकिन उसके पहले जब भी इस टाइप का दिखे पहले तो क्या करो, एग्जैक्ट वैल्यू पहले पुट करके देखो। अगर एग्जैक्ट वैल्यू पुट करने के बाद अगर 0 बाई 0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी मिल रहा है तो क्या करो, नेक्स्ट टारगेट ये होगा कि उस क्वेश्चन को सॉल्व करके छोटा करो। क्या करना टारगेट है? छोटा करना है। छोटा करने का मतलब है कि जैसे इसको छोटा करने का मतलब क्या हुआ, जैसे ये क्वेश्चन आपके पास है, अब इसको कहोगे सर छोटा कैसे होगा? सिंपल सी बात है कि x टेंस टू, अब क्लास 6, 7, 8, 9, 10 में पढ़े ही होंगे, ये क्या है a² माइनस b² टाइप का फार्मूला। तो क्या लिखोगे, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ऊपर लिख सकते हो। नीचे वाले को क्या लिख सकते हो, देखो x² माइनस 3x प्लस 2 है, तो x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 कर सकते हो। क्या होगा, अगर दिक्कत हो तो एक जगह पार्शियल ये कर लो फैक्टराइजेशन। कभी भी दिक्कत हो तो क्या होना चाहिए, x² माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2, तो ये कितना हो जाएगा x माइनस 2 और यहाँ पे -1 का मान लो तो x माइनस 2, तो क्या मिला x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x माइनस 1। ठीक है, कभी भी दिक्कत हो तो सीधे इसका फैक्टराइजेशन कर लो। फैक्टराइजेशन करने के बाद देखो क्या इन दोनों में देखो कैंसिल हो रहा कि नहीं, x माइनस 1 यहाँ पे भी x माइनस 1 कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद x टेंस टू 1 पे ये क्या मिलेगा, x प्लस 1 अपॉन x माइनस 2, नहीं ये इससे कैंसिल हो गया। अब क्या करो, फिर से वैल्यू पुट करके देखो। अगर फिर से वैल्यू 0 बाई 0 हो रही है, पहले से सॉल्व करके देखते हैं। 1 प्लस 1 ये 1 माइनस 2, तो क्या मिलेगा 2 माइनस 1, तो ये -2, तो -2 इज द आंसर। -2 तो डिफाइन फंक्शन है ना, मतलब -2 तो डिफाइन फंक्शन है, एक डिफिनिट वैल्यू है, तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया कि नहीं? अब माइंड में आता है कि सर इसमें तो खैर समझ में आ गया, हो गया, लेकिन अगर इसके बाद भी 0 बाई 0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी मिले तब क्या करेंगे, इनडिटरमिनेट फॉर्म ही फिर से बने तो क्या करेंगे? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो पहले हमको कुछ फार्मूले हैं जिनको याद, रेडीमेड फार्मूले हैं उनको याद कर लो। अब हम लिखने जा रहे हैं, उसको पकड़ के रख लो, फिर उस टाइप का अगर दिखे तो तुरंत उसको उठा के जो फार्मूले बताएंगे उसके हिसाब से कर देना। फिर इसके बाद एक और मेथड बताएंगे, एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, तो पहले इसको बना लो जल्दी से, फिर मिटाते हैं इनको। फार्मूला, ठीक है, कुछ
कुछ स्टैंडर्ड फार्मूला हम बता रहे हैं जिनको पकड़ के रखना है, ठीक है। अगर इस टाइप का दिखे तो डायरेक्ट उसको यूटिलाइज कर लेना है, इसके पीछे मत जाना कि ये क्यों कैसे है। जैसे पहला है लिमिट x टेंस टू 0 है ऐसा दिखा, और e के पावर x माइनस 1 अपॉन x दिखे, तो इसको एग्जैक्ट लिख देना 1 के बराबर, ठीक है। दूसरा लिमिट x टेंस टू 0 a के पावर x माइनस 1 अपॉन x इस टाइप का दिखे, तो इसको लिख देना log a एट बेस e के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। थर्ड लिमिट x टेंस टू 0 साइन x डिवाइड बाई x दिखे, उठा के सीधे वैल्यू पुट कर देना 1 के बराबर, ठीक है। फोर्थ कुछ इनको पकड़ के रखना है, लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस पी एक्स की पावर 1 बाई एक्स हो तो सीधे e की पावर p लिख देना, ठीक है। जो भी है यहाँ पे q है तो q, p है तो p, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ लिमिट x टेंस टू a हो और x के पावर n माइनस a के पावर n डिवाइड बाई x माइनस a दिखे, तो इसको डायरेक्ट लिख देना n इंटू ए के पावर n माइनस 1, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कैसे तो कैसे। नाउ 6 लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स के पावर n माइनस 1 अपॉन x इस टाइप का दिखे, तो डायरेक्ट लिख देना n के बराबर, n के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक है, इनको पकड़ के इनको चूँकि इस पे इस टाइप का डायरेक्ट दिख जाता है तो आप डायरेक्ट इनकी हेल्प से कर सकते हो। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल के तौर पे ऐसे आ गया लिमिट x टेंस टू 2, ठीक है, x के पावर 5 माइनस यहाँ पे जो भी है वट एवर 2 के पावर 5 डिवाइड बाई x माइनस 2। अब देखो इसको सॉल्व करना है, तो ये किससे मैच कर रहा है, किस फार्मूले से मैच कर रहा है कि हम इजीली डायरेक्ट फार्मूले की हेल्प से इसके हेल्प से कर सकते हैं। आप इसके देखो ये इस टाइप का मैच कर रहा है, जहाँ पे n के पावर कितना है, जहाँ पे x के पावर n है, n देखो कितना है 5 है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख सकते हो, फार्मूले में क्या हो जाएगा, जो n है वो 5 है, a की वैल्यू कितनी है 2 के पावर 5 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 2 के पावर 4, और फिर इसके बाद मल्टीप्लिकेशन कर दो, दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। उसी तरीके से कुछ भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स के पावर यहाँ पे ऐसे कुछ 8 लिख दिया माइनस 1 डिवाइड बाई x, तो अब इसका वैल्यू क्या होगी, डायरेक्ट लिख सकते हो, क्या लिखोगे, वैल्यू डिफ्रेंशिएट कर, मतलब इसमें डायरेक्ट इस फार्मूले को अप्लाई कर सकते हो। अब आपको ये फार्मूला अगर याद है कि अगर ऐसा कहीं दिखे तो ऐसा लिख सकते हैं, तो क्या लिखोगे 8, यहाँ पे क्या हो जाएगा n की जगह 8 कर दो बस, इज द फाइनल आंसर। अब किसी ने कहा कि नहीं सर मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करके देखता हूँ, देखो अगर यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो 0 बाई 0 बन रहा है, नहीं देखो x टेंस टू 0 पे ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 डिवाइड बाई, देखो ये क्या हो जाएगा ऊपर 0 बाई 1 बन रहा है, एक सेकेंड, नहीं हाँ 0 बाई 0 बन रहा है ना, x टेंस टू 0 है तो 0 बाई 0 बन रहा है ना, तो आप कहोगे सर ये तो इनडिटरमिनेंट है, तो अब वो इनडिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व करोगे, तो वो सॉल्व करके ये वैल्यू इसके बराबर आती है, n के बराबर आती है, ठीक है। इसके लिए बकायदे फार्मूला होता है, बहुत सारी चीज़ें और भी पढ़नी पड़ेगी, लेकिन हम रेडीमेड बता रहे हैं कि आपको ज़्यादा रटने की, बस ये कुछ रट लो, अगर ये हो गया, अगर इतना फार्मूला रट लिया और इस टाइप का दिखा तो डायरेक्ट लिख दो। अगर ये याद नहीं होता तो अदर भी मेथड हैं जिसको उनके हेल्प से भी किया जा सकता है, ठीक है। तो वैसे तो ये तो बेसिक चीज़ें हैं, इसके आगे भी इस टाइप के बहुत सारे और भी हैं, लेकिन आपके कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बता रहे हैं कि कितना आता है, जितने आने के चांसेस हैं या जिसके करस्पॉन्डिंग बनता है वही हम बताएंगे, आलतू फालतू नहीं पढ़ना है, तो जितना बता रहे हैं बस उतना ही पकड़ो, उससे ज़्यादा नहीं। तो इस टाइप का अगर दिखे तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो, बना लो पहले इसको जल्दी से, और ये पकड़ के रखना अपने पास फार्मूले में।
और कुछ फार्मूले और हैं डिफरेंशिएशन के क्योंकि आगे चल के हम उनको यूटिलाइज करके और इजीली कर सकते हैं। तो हम इसमें आज हम बताने जा रहे हैं कि वो फार्मूले कौन कौन से उनको पकड़ के रखना। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे फर्स्ट है फार्मूला डिफरेंशिएशन में, कहीं पे भी ऐसे लिखा हो ना डी डिवाइड बाई ऐसे डी एक्स, तो इसको बोलते हैं विद डिफरेंशिएशन। ठीक है, जैसे मान लो डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो ये बोलते हैं, इसको पढ़ते हैं ऐसे डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई डी एक्स। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ जो भी वहाँ पे एफ जो भी लिखा है तो एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई डी एक्स। ठीक है, तो अब इसको हम ऐसे भी लिखते हैं प्राइम, इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट किया, तो कहीं ऐसा रिप्रेजेंटेशन हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। दूसरा फार्मूला कि अगर इसमें कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लिकेशन हो, जैसे c इंटू एफ ऑफ एक्स, तो इसकी खास बात होती है कि उस कांस्टेंट को बाहर कर देगा, नहीं जैसे c इंटू, तो c को बाहर एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई डी एक्स। तीसरा, अगर कहीं दो फंक्शन है जैसे एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, अगर ऐसा हो तो इसका मतलब होता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई डी एक्स प्लस माइनस जो भी है डिफरेंशिएशन ऑफ जी एक्स डिवाइड बाई डी एक्स, ये हो गया। ठीक है, तीसरा, ये तो बहुत सिंपल है ये तीनों। चौथा, अगर दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन हो एफ ऑफ एक्स इंटू जी एक्स, तो इसको कैसे करेंगे? इसका कंसेप्ट ये होता है, इसको फर्स्ट इसको सेकंड, किसी एक को फर्स्ट मान लो किसी एक को सेकंड, रैंडमली किसी को मान सकते हैं। हमने सिंप्लिसिटी के लिए जो पहले आ रहा है उसको फर्स्ट मान लो, जो सेकंड बाद में आ रहा है उसको सेकंड मान लिया। तो फार्मूला ये होता है इसका, सबका डेरिवेशन होता है, ऐसा नहीं है कि ये ऐसे हवा में चीज़ें आ गई हैं, सबका डेरिवेशन है। चूँकि आपको उतना जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस डेरिवेशन को जानने के लिए फिर और चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, वो आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा, फिर जितना आता है बस उतना हो जानते हैं, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड फंक्शन इनटू फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ऐसे कर देते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसके बाद वाली दिक्कत होती है क्या कि डिफरेंशिएशन अगर यही डिवीजन में आ गया तो नहीं, अब डिवीजन में आ गया तो इसके लिए करते क्या है, जो नीचे वाला होता है उसको ऊपर रखो ऐसे पहले, लेकिन इसमें कंडीशन है, ऊपर वाला क्या होता है न्यूमरेटर, नीचे क्या होता है डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन एफ ऑफ एक्स ऐसे माइनस, अब बस देखो पहले जो नीचे वाला था उसको छोड़ के पहले ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस, जिसको आपने जिसका डिफरेंशिएशन कर दिया था उसको छोड़ के जो बचा है उसका डिफरेंशिएशन डिवाइड बाई नीचे वाले का ठीक है, ये हो गया हमारा लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग की। ठीक है, तो ये होता है कंसेप्ट कि ऐसे तो कैसे। ठीक है, ये है फार्मूला मेन। देखो इन सबको याद करने में कोई दिक्कत नहीं, प्रॉब्लम बस इस वाले को होगी। तो इसको भी याद करने का टेक्निक बहुत सही है कि डिनोमिनेटर को पहले रखो, फिर न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, फिर जिसका डिफरेंशिएशन नहीं किया था उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, और जिसका डिफरेंशिएशन किया था उसको ही टीचर रहने दो, और फिर नीचे न्यूमरेटर का स्क्वायर कर दो, काम खत्म, बात कर। ठीक है, ऐसे करेंगे हम लोग। और कुछ फार्मूले हैं उनको और भी रखना पड़ेगा याद। ठीक है, बना लो जल्दी से, इसको पहले लिख लो जल्दी से। कुछ फार्मूले इनको पकड़ के रखना पड़ेगा याद, क्योंकि इसके बाद जो हम बोले थे इनडिटरमिनेट फॉर्म को कैसे सॉल्व करेंगे उसको हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, लेकिन उसको जानने के लिए भी हमें कुछ फार्मूले याद होने चाहिए, तभी हो पाएगा वो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो फॉर एग्जांपल जैसे x के पावर n, देखो यहाँ पे क्या x है और ये x के पावर n है, तो हम जो फंक्शन है यहाँ पे
x के पावर n है, याद रखना ये n है ऊपर, ठीक है। तो इसका फार्मूला हो जाता है जो यहाँ पे लिखा है सिर पे वो n इंटू एक्स के पावर, यहाँ से एक पावर माइनस हो जाती है बस, ठीक है, इस टाइप बन जाता है। दूसरा फार्मूला डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स एट बेस ई हो तो dx, ये हो जाता है 1/x। इन सब का डेरिवेशन है कि ये चीज़ें कैसे आई हैं, क्योंकि आपको वो सब नहीं पढ़ना है तो इस वजह से हम बता भी नहीं रहे हैं, ठीक है, नहीं तो बहुत सारे और फार्मूले याद करने पड़ जाएंगे। तीसरा डिफरेंशिएशन ऑफ a के पावर x dx, तो ये a के पावर x log a एट बेस e, ऐसे हो जाता है। फोर्थ डिफरेंशिएशन ऑफ log x को e के पावर x, ये बनता है e के पावर x, कहीं मतलब e के पावर x दिखा तो उसका डिफरेंशिएशन e के पावर x के करस्पॉन्डिंग ही बनता है, ठीक है। फिफ्थ डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये बनता है cos x। सिक्स डिफरेंशिएशन ऑफ cos x, ये बनता है माइनस साइन x, ठीक है। सेवेंथ डिफरेंशिएशन ऑफ tan x, ये बनता है sec स्क्वायर x। डिफरेंशिएशन ऑफ cot x, ये बनता है माइनस कोसेक स्क्वायर x। डिफरेंशिएशन ऑफ sec x, ये बनता है sec x इंटू टेन एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेक x, ये होता है माइनस कोसेक x इंटू टेन एक्स, सॉरी कॉट x इंटू कॉट x, ठीक है। ये हो गया हमारा कुछ बेसिक फार्मूले। तो ये देखो साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, ठीक है, ये हो गए हमारे कुछ बेसिक फार्मूले। और भी हैं, ठीक है, साइन इनवर्स दुनिया भर का बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी वैसे वैसे हम लोग पढ़ेंगे। अब मान लो कोई फंक्शन के अंदर फंक्शन भी आ गया तो कैसे करेंगे, मतलब जैसे f ऑफ ए एक्स प्लस बी, या ऐसे कर लो f ऑफ जी एक्स, इस टाइप का आ गया, तब क्या करोगे। तो इसका फार्मूला ये है, जो भी आया है देखो इसको करने का तरीका ये है कि f ऑफ, यहाँ पे अगर जितना लिखा है जी एक्स तो वही चीज़ यहाँ पे लिख दो, ठीक है, इंटू जी एक्स बाई डी एक्स, ठीक है। ये होता है मेथड इसका करने का। अब इसका एग्जैक्ट मतलब क्या होता है वो आगे हम चल के डिस्कस करेंगे। तो हम ये कुछ इन सब पे हम लोग अभी कुछ क्वेश्चन करेंगे जिससे थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए, जिससे आगे चल के जब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इनडिटरमिनेट फॉर्म को कैसे रिजॉल्व करना चाहिए एल हॉस्पिटल रूल से, तो वो चीज़ें जल्दी समझ में आ जाएंगी, ठीक है। पहले इनको बना लो, ये रेडीमेड फार्मूले हैं जिनको ये तो आपको याद ही होने चाहिए, ठीक है, बना लो पहले जल्दी से। चलिए एक क्वेश्चन पकड़ते हैं जिससे थोड़ा सा हाउ कैन रिजॉल्व इट। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन आ गया f ऑफ x दिस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स आ गया। अब इसको रिजॉल्व करना है। अब आप कहोगे तो सर इसको डिफरेंशिएट करना है, क्या करना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ऐसा क्वेश्चन में रहेगा। इसको डिफरेंशिएट करो, हमने शॉर्ट फॉर्म में डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, तो क्या कहोगे, ऐसे लिखा रहता है तो ऐसे dx लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं कि एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स बाई डी एक्स।
अब आप कहोगे सर हमने फार्मूला तो इस टाइप का पढ़ा हुआ है, इसमें कहीं ऐसा नहीं था कि जिसमें ये एक्स स्क्वायर किस फैमिली का नज़र आ रहा है, इस फैमिली का, और साइन एक्स कहाँ का नज़र आ रहा है, ये तो ये है, इस टाइप का दिख रहा है। नहीं कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन पता है हमको, एक्स के पावर एन टाइप वाले का डिफरेंशिएशन पता, मतलब हम इसको भी एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हम बता सकते हैं। नहीं अगर आपसे पूछे कोई डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या मिलेगा तो क्या कहोगे, अब यहाँ पे जैसे एक्स स्क्वायर होता तो एन की जगह कितना 2, तो 2 इंटू एक्स के पावर 2-1, तो आप कहोगे 2 इंटू एक्स। और डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स लिखना हो तो कहोगे सर इसका तो हमको पता है, ये क्या होता है कॉस एक्स के करस्पॉन्डिंग। अगर ऐसा कहीं लिखा हो तो हम लिख सकते हैं, लेकिन इनका क्या करेंगे, तो दोनों साथ में है। तो हमने अभी बताया था एक फार्मूला कि इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड, तो फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस जिसको कर दिया उसको छोड़ दो इंटू से। अब बस कुछ नहीं करना है, एक्स स्क्वायर साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और एक्स स्क्वायर क्या मिलेगा 2x। बस यार जो वैल्यू आई है वही पुट कर दो यहाँ पे, बस ये हो गया आंसर। इसमें कुछ कॉमन हो रहा है तो कॉमन ले लो, x कॉमन ले लिया तो ये बचेगा x इंटू कॉस एक्स। ये नहीं कि ये x से x में मल्टीप्लिकेशन कर दें, ऐसा गलती मत कर देना। प्लस ये 2, इसका भी नहीं कि 2 इंटू ये हो गया, नहीं 2 यहाँ पे आएगा तो 2 इंटू साइन एक्स। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर करस्पॉन्डिंग। और दूसरा तरीका, दूसरा क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, ये हो गया, बना लो जल्दी से। अब इसी क्वेश्चन को मान लो, ये जो क्वेश्चन आया था अभी, हमने कहा कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई साइन एक्स। इसको करो, नहीं ऊपर क्या है डिनोमिनेटर, ऊपर है एक्स स्क्वायर, नीचे क्या है साइन एक्स। अब इसको कैसे करेंगे, हमने अभी प्रोसीजर बताया था क्या, कि अगर कहीं पे भी y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स हो, नहीं फार्मूला बताया था, अगर जी एक्स हो तो इसका डेरिवेटिव अगर डी वाई बाई डी एक्स करना है तो क्या लिखते हो, पता था फार्मूला, न्यूमरेटर को इट इज डिनोमिनेटर को इट इज न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, माइनस जिसका डिफरेंशिएशन कर दिया उसको इट इज, और जो बचा है उसी का डिवाइड बाई नीचे वाले का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये होता है फार्मूला। अब इस फार्मूले में क्या करना है, अब इसी मेथड को लगा दो। ये कौन है, कंपेयर करो ना, कुछ नहीं समझ में आया तो एकदम देखो रेडीमेड है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी, एक्स स्क्वायर, ये क्या है जी एक्स की जगह साइन एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स, माइनस एफ ऑफ एक्स क्या है बोलो एक्स स्क्वायर, इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ जी एक्स ये साइन एक्स, डिवाइड बाई जी एक्स की वैल्यू कितनी साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर दो, ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, ये क्या हो जाएगा 2x होता है, तो ये हो गया 2x, और इंटू हमने साइन एक्स को बाद में लिख दिया कोई दिक्कत नहीं, माइनस एक्स स्क्वायर, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स, साइन स्क्वायर एक्स। अब इसमें से चाहो तो कॉमन ले सकते हो, ऊपर से x कॉमन ले लो तो x साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स डिवाइड बाई क्या बचेगा साइन स्क्वायर एक्स। बस दिस इज द फाइनल आंसर, बना लो इसको। ठीक है, थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा। बाकी हम नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे इनडिटरमिनेट फॉर्म, नेक्स्ट क्लास में, तो उसमें डिस्कस करेंगे इनडिटरमिनेट फॉर्म को कैसे रिजॉल्व करना है। तो ये फार्मूले अगर याद रहेंगे तभी वो कर पाओगे, तो दैट्स वाई इन फार्मूलों की प्रैक्टिस कर लो, याद रखो कि इनकी ऐसा कहीं दिखे तो ये, इसका कहीं दिखे तो ये, ऐसा दिखे तो ये, और इसको कैसे अप्लाई करना है, कि अगर मान लो मल्टीप्लिकेशन वाला आए तो कैसे करना है,
डिफरेंशिएशन वाला है, सॉरी डेरिवेटिव वाला है तो कैसे करना है, नहीं सॉरी डिवीजन वाला है तो कैसे करना है, नहीं सिंपल से फार्मूले में बस वो वैल्यू उठा के पुट कर दो और फिर वो फार्म जो अब यहाँ पे जो भी था जी एक्स की वैल्यू कंपेयर कर लो, जी एक्स की वैल्यू ये थी, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू बस वैल्यू पुट करके निकालना, कुछ भी नहीं है, बस करोगे तो हो जाएगा। अगर नहीं करोगे केवल देखोगे टफ लग रहा है ये लग रहा है तो फिर वो नहीं होगा, ये चीज़ जान जाओ, करने से ही होगा कुछ, ठीक है। तो दैट्स वाई, और ये जो फार्मूले हमने बताया ये फार्मूले कापी में जितनी बार करोगे याद हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं, बहुत टफ नहीं है, ठीक है। धीरे धीरे अभी तो वैसे फार्मूले बहुत सारे हैं लेकिन हम उतना ही बता रहे हैं जो इनके चांसेस सबसे ज़्यादा हैं, 99% चांसेस इन्हीं टाइप के क्वेश्चन के होते हैं, तो दैट्स वाई हम उसी टाइप करवा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे नहीं करवा रहे जो तुम आपको टफ लगे, ठीक है। अब सबसे ईजीएस्ट मेथड, जितना सबसे ईजीएस्ट मेथड हो सकता है हम वही बता रहे हैं, ये भी जान जाओ, ठीक है। तो आपको करना क्या, बस इसको देखो और लिखते जाओ जिससे आपके माइंड में बैठ जाए, ये नहीं कि बस देखने से कुछ नहीं होगा, ठीक है।